जो कल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, मैं दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे कुछ एक चीज ट्रैकिंग के लिए लगा दी है। ठीक है, कुछ एक चीज ट्रैकिंग के लिए लगा दी हमारी वेबसाइट पे चलते, जो हम उस दिन देख रहे थे। ठीक है, हम किस वेबसाइट का एग्जांपल ले रहे थे? इस वेबसाइट का एग्जांपल ले रहे थे। हमने क्या क्या चीज ट्रैक कर दी है? ये बटन क्लिक ट्रैक कर दिया है और यूआरएल मैंने ट्रैक कर दिया। दो चीज मैंने ट्रैक कर दिया, दिखा देता हूँ। ठीक है, एनालिटिक्स में उसके डिटेल रिपोर्टिंग भी आपके सामने दिख जाएगी। मैंने कुछ जीटीएम पे कुछ कोड वगैरह फायर कर दिया, दिखाते हैं। टैग मैनेजर भी देखते हैं। ऐड वगैरह फायर नहीं किया, मैंने सोचा तुम्हारे सामने कर दूंगा। चलो ठीक है, तो एनालिटिक्स में टैग मैनेजर एनालिटिक्स में मैंने कुछ छिड़खानी की और उसके थ्रू मैंने फिर ये सारी चीज ट्रैक करवा दी। 2 सेकंड दो, इसको लोड होने दो। 2 सेकंड। कहाँ है हमारे वाली वेबसाइट? ये रही। ठीक है, जो हम सैंपल देख रहे थे लास्ट क्लास में, हमने एक ही टैग को फायर किया था, जो कि कौन सा था? गूगल एनालिटिक्स थ्रू गूगल टैग मैनेजर, यही हमने देखा था। मैंने इसमें कुछ एक कोड फायर कर दिया, ये देखो, अलग अलग बटन क्लिक, टेलीग्राम, गूगल, इसके अलावा रीमार्केटिंग वाला टैग होता है ना, रीमार्केटिंग वाला टैग होता है, वो मैंने किसके थ्रू फायर कर किया है? टैग मैनेजर के थ्रू फायर किया। ठीक है, बस कुछ भी नहीं है, मेजरली दो तुम्हें अलग चीज दिखेंगे। लेकिन आपने कहा था ना कि अगर टैग मैनेजर इतना अच्छे से समझ में आया तो कोई मत करना, छोड़ दो। मैं खाली बताना चाहता हूँ, मैंने बटन क्लिक ट्रैक कर दिया और यहाँ पे टेलीग्राम लिंक ट्रैक कर दिया। ठीक है, मैं जब तुम्हें दिखाता हूँ फॉर एग्जांपल, जब एनालिटिक्स में तुम्हें इसकी डिटेल रिपोर्टिंग दिख जाएगी, क्योंकि मैंने कस्टम ट्रैकिंग कर रखी है। ठीक है, यहाँ पे जब मैं तुम्हें रिपोर्ट्स के सेक्शन में आऊंगा, जो अलग से चीजें मैं ट्रैक करना चाहता हूँ, जैसे टेलीग्राम लिंक ट्रैकिंग में चेक करना चाहता हूँ। मैं चेक करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल कितने लोगों ने बटन पे क्लिक किया, ये कस्टम ट्रैकिंग है। हाँ, ये आपको थोड़ा छेड़खानी करनी पड़ती है, आता हूँ। ठीक है, छेड़खानी मुझे करनी पड़ती है। ठीक है, इसके बाद मैं आता हूँ सीधा सीधा आगे। ये देखो, मैं दिखाता हूँ, ये देखो, टेलीग्राम लिंक ट्रैकिंग, ये चीज आ रहा है। इसके अलावा मैंने एक दो और चीज को बनाया था, देखता हूँ। इसमें अभी दिखा नहीं रहा, व्यू एलिमेंट पे चलते हैं। बटन क्लिक ट्रैकिंग भी है, दिखा नहीं रहा, कोई नहीं, दिखा देगा वो भी। ठीक है, क्लिक टेलीग्राम लिंक, बटन क्लिक टेक्स्ट, ये भी दिखा रहा है। ठीक है, तो हर एक चीज मैंने ट्रैक कर रखा है, तो हमारी वेबसाइट अब बढ़िया चलेगी। ठीक है, एक दो चीज अब हम चलते हैं वापस कहाँ पे, अपने एड अकाउंट पे चलते हैं और यूट्यूब ऐड को अब हम समझेंगे। यूट्यूब ऐड डायरेक्टली हम क्या करेंगे? लॉन्च करेंगे। ठीक है, ads.google। ठीक है, यूट्यूब ऐड लॉन्च करने से पहले याद रखना, मुझे यूट्यूब को कनेक्ट करना पड़ता है किसके साथ? गूगल एड्स के साथ। सबसे पहला काम पता होगा ये तो। हाँ, कनेक्ट, लेकिन ये नहीं पता कैसे कनेक्ट होता है, वो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अगर तुम्हें यूट्यूब पे ऐड चलाना है तो यूट्यूब अकाउंट के किसके साथ कनेक्ट कर दो? गूगल एड्स के साथ। कैसे कनेक्ट होता है? बहुत इजी स्टेप्स में हो जाता है, शायद वो भी मैंने कर रखा है। एडमिन पे जाके कहाँ जाना आपको? लिंक्ड अकाउंट। लिंक्ड अकाउंट के अंदर देखो, ये ऑप्शन अब बदलता रहता है, कभी इधर होता है कभी उधर होता है। अभी मुझे यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन पे जाना, मुझे मोटा मोटा ये ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, तो मैं इसी से बेनिफिट लूंगा। क्या है ये? यूट्यूब। कैसे लिंक करना है? कुछ नहीं करना। यहाँ पे होता है कि अगर देखो सेम आईडी पे क्या हमने बनाया था, यूट्यूब चैनल बनाया था लास्ट क्लास पे सेम आईडी पे। हाँ। है, और सेम आईडी पे मेरा क्या है? गूगल ऐड है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या कर लेता है? फेच कर लेता है। अच्छा, और अगर दूसरी आईडी से बनाओ? एक्सेस शेयर करना पड़ता है, एक्सेस शेयर करना पड़ता है, मैंने वो भी बताया था। ठीक है, देखो अब मैं तुम्हें बताता हूँ। जब मैंने लास्ट क्लास में इस आईडी से, अपनी आईडी से गूगल एनालिटिक्स, गूगल टैग मैनेजर कनेक्ट किया था ना, ये तो पता था। बट इस आईडी में मैंने क्या शेयर कर दिया? एक्सेस। क्या शेयर कर दिया? एक्सेस। ये देखो कहाँ से? एडमिन के अंदर। ये ऑप्शन हर एक प्लेटफॉर्म का होता है, हर एक प्लेटफॉर्म का होता है। गूगल एनालिटिक्स में यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ये देखो, एडमिन के अंदर। एडमिन के अंदर क्या ऑप्शन आ रहा है? अकाउंट एक्सेस मैनेजमेंट। यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है, और यहाँ पे जब आप देखोगे, यहाँ पे मैंने दूसरी जीमेल आईडी डाल दी है, देखो डाल दी ये वाली जीमेल आईडी, और इसको भी मैंने ऐड किया। ठीक है, ऐसे यूट्यूब में भी आप क्या शेयर कर सकते हो? एक्सेस शेयर कर सकते हो। देखो यूट्यूब का ऑप्शन भी दिखा देता हूँ। यूट्यूब में चले गए, सेटिंग्स में चले गए, यूट्यूब की कहाँ पे? सेटिंग्स। सेटिंग्स के अंदर कहाँ आता है? परमिशंस। ठीक है, परमिशंस मैंने अलग अलग लोगों को जैसे दे दी। ठीक है, अलग अलग लोगों को दे दी। बस यहाँ पे क्या करना होता है? इनवाइट। इनवाइट पे मेल आईडी। मैंने गूगल ऐड अकाउंट का भी तो किसी के साथ एक्सेस शेयर किया था, तुम्हारे साथ। हाँ,
तो सारे ऑप्शंस हर प्लेटफॉर्म पे होते हैं, ठीक है, हर प्लेटफॉर्म पे वो ऑप्शंस होते हैं। सर लेकिन अभी तो आप गूगल एड बता रहे थे नहीं, एनालिटिक्स एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स को मुझे गूगल एड से लिंक करना है, कारण अच्छा क्योंकि कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड से तो पॉसिबल नहीं है, मैंने बताया था, नहीं समझे? नहीं। कन्वर्जन ट्रैकिंग क्या होता है, थैंक यू पेज ट्रैक करना, वो ट्रैक करना, लेकिन यहाँ पे मेरे लिए कन्वर्जन क्या है, टेलीग्राम ज्वाइनिंग्स। कितने लोग टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टेलीग्राम ज्वाइन। अब टेलीग्राम के ऊपर क्या मैं कोई कोड लगा सकता हूँ? नहीं लगा, क्योंकि टेलीग्राम एक दूसरी वेबसाइट है। तो उस केस में क्या कर रहा हूँ, मेरे लिए कन्वर्जन क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा मैं ट्रैक कर सकता हूँ, मेरी वेबसाइट की एक्टिविटी ट्रैक करूंगा ना। तो मैंने क्या ट्रैक कर दिया, बटन क्लिक, और एक तो मैंने बटन क्लिक ये ट्रैक कर रखा, प्लस कितने लोग इस यूआरएल पे जाएंगे मेरी वेबसाइट के थ्रू, कितने लोग इस यूआरएल पे जाएंगे थ्रू माय वेबसाइट, ठीक है। तो ये चीज मैंने ट्रैक कर रखी थ्रू जीटीएम, ये देखो बटन क्लिक टेलीग्राम, और मैंने टेलीग्राम लिंक ट्रैकिंग, ये दो चीज मैंने ट्रैक कर रखी, ये देखो कुछ किया मैंने, और ये सारी चीज मैंने कर दी, ठीक है। देखो सर जो आपने कन्वर्जन बताई थी वो अलग होती है, ये नहीं, बटन वो या URL देखो वो से? होती है बेसिक कन्वर्जन, जो कि हर एक केस में 95% केस में वही कन्वर्जन ट्रैकिंग होती है, ठीक है। कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं जहां पे कन्वर्जन ट्रैकिंग कुछ और हो सकती है, जैसे ये ना मेरे केस में, ठीक है, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे परचेज नहीं हो रहा, आपकी वेबसाइट पे कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, जो भी हो रहा है एक दूसरे वेबसाइट पे हो रहा है, इसीलिए मैं ये चीज करता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो उसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ता है, मैं दिखाता हूँ, ये देखो। अब गूगल एनालिटिक्स से मैं कन्वर्जन को कहाँ इंपोर्ट करूंगा, गूगल एड्स में। गूगल एनालिटिक्स में क्या बनाऊंगा मैं, कन्वर्जन। क्या बनाऊंगा, कन्वर्जन। बहुत आसान होता है ये देखो। सबसे पहले तो थ्रू जीटीएम मुझे वो ट्रैक करवाना होता है, थ्रू जीटीएम मुझे क्या करना होता है, ट्रैक करवाना होता है, वो जो भी तरीका है वो मैंने ट्रैक कर दिया, ठीक है। अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप होता है यहाँ पे देखो, ये डैशबोर्ड ना बदलता रहता है, मुझे खुद नहीं पता अगले साल कहाँ पे होगा ऑप्शन, ये रेगुलरली हमें देखना पड़ता है कहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये इवेंट वगैरह का ऑप्शन देता है, देखते हैं, ये देखो इवेंट्स का ऑप्शन दे रहा है। इवेंट के अंदर डाटा डिस्प्ले, अब मैं इवेंट के अंदर बस तुम्हें कुछ नहीं करना, मार्क एज कन्वर्जन। क्या करना है, मार्क एज कन्वर्जन। बटन टेक्स्ट मेरे लिए क्या है, कन्वर्जन है। दूसरा कन्वर्जन क्या है, टेलीग्राम लिंक। सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे क्या बनाना होता है, कन्वर्जन। क्या बनाना होता है यहाँ पे, कन्वर्जन, ठीक है। यहाँ पे कन्वर्जन बनाने के बाद तुम्हें बस क्या करना है, टॉगल ऑन करना है। 2020 से पहले प्रोसेस ऐसी नहीं होती थी, प्रोसेस एकदम डिफरेंट होती थी। यहाँ से हाँ, एक चीज पूछनी है, जो आपने ये नॉर्मल कन्वर्जन वाली वीडियो बताई थी, एकदम 95% केसेस में आपको उसमें वही हमने खाली कोड लगा दिया, बस 95% केसेस हमने में। ये वाली बनाने के लिए गूगल टैग मैनेजर क्यों करा? यार देखो, क्योंकि मैंने बार बार वही बता रहा हूँ, क्योंकि कन्वर्जन मेरी वेबसाइट पे, मेरे डोमेन पे नहीं हो रहा है। परचेज थैंक यू पेज मेरे डोमेन पे नहीं हो रहा है। मैं कर रहा हूँ टेलीग्राम ज्वाइनिंग्स, मेरे लिए कन्वर्जन है। कितने लोग टेलीग्राम, फॉर एग्जांपल एक बंदा टेलीग्राम ज्वाइन कर रहा है, वो मेरे लिए क्या है, कन्वर्जन है। 10 बंदे टेलीग्राम ज्वाइन कर रहे हैं, वो मेरे लिए क्या है, कन्वर्जन है। वर्डप्रेस पे नहीं कर सकते। वर्डप्रेस आप क्या, आपको टेलीग्राम एक दूसरा डोमेन है ना, समाधान ऑफ ट्रेडिंग से कोई टेलीग्राम पे जा रहा है। अच्छा, अगर हमें कोई बिल्कुल डिफरेंट डोमेन है ना, डिफरेंट डोमेन या प्लेटफॉर्म बोल लो, कुछ भी बोल लो, जा रहा है, मैं उस प्लेटफॉर्म पे कैसे कोड चिपकाऊंगा, मुझे ये तो बताओ। अच्छा, यूट्यूब के लिए भी जैसे गूगल टैग मैनेजर। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ना एक चीज बनाता, फॉर एग्जांपल मैं अपने यहाँ पे नॉर्मल चीज बटन क्लिक करने के बाद कोई बंदा यूट्यूब पे जाता, मेरे यूट्यूब वीडियो पे जाता, ठीक है। अब यूट्यूब पे क्या मैं कोई कोड लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता। तो वो मैं उस टाइम एक्सटर्नल लिंक क्लिक मैं कर सकता था, कि जब भी कोई मेरे डोमेन से, समाधान ऑफ ट्रेडिंग से कोई दूसरे डोमेन पर जाए, youtube.com पे जाए, वो मेरे लिए क्या है, कन्वर्जन। तो फिर तो हमें यहाँ पे वो करना पड़ेगा गूगल टैग मैनेजर। उस केस में 95% केसेस में आपको नहीं करना पड़ता। 95% केसेस जो मेरे होते हैं वही होते हैं, जॉब में वही मिलता है, जॉब में वही होता है, बिल्कुल बिल्कुल। सर आपने गूगल एनालिटिक्स को गूगल टैग मैनेजर से टैग किया ना, हाँ, लिंक किया, लिंक है बस, ठीक है। लिंक करने के बाद मुझे आप ये बताएंगे कि हमने इसको लिंक क्यों किया और ये क्यों जरूरी है हमारे लिए, इतना इम्पोर्टेंट मैंने क्यों? अभी बताया, गूगल एनालिटिक्स जो भी हम कन्वर्जन ट्रैकिंग करते हैं, वो बेसिक कन्वर्जन ट्रैकिंग, आप परचेज वाली कन्वर्जन ट्रैकिंग, थैंक यू पेज वाली कन्वर्जन ट्रैकिंग, वो नॉर्मली आप गूगल एड से कर सकते हो। और नॉर्मल इसकी रिपोर्टिंग हम गूगल एड्स में आराम से आप सब कुछ देख सकते हो। लेकिन इस केस में आप ये समझने की कोशिश करो, मेरी वेबसाइट पे कोई कन्वर्जन हो ही नहीं रहा है। एक सिंपल सा क्या थैंक यू पेज मैं बना सकता हूँ इस केस में,
सर मतलब ये है, जब हम नॉर्मल कन्वर्जन करेंगे जो गूगल ऐड के थ्रू वही बस। होगी हमारी वेबसाइट से रिलेटेड, बिल्कुल लेकिन जो वो गूगल टैग मैनेजर से होगी जब वो कुछ- दूसरी प्लेटफॉर्म पे हमें जाना होगा बिल्कुल तब। बिल्कुल बिल्कुल वो चीज एक सिंपल सी वो चीज है, ठीक है। और जहाँ इसकी रिपोर्टिंग हम गूगल एड्स अकाउंट में देख हाँ आराम से गूगल ऐड में भी देख सकते हो, एनालिटिक्स में भी देख सकते हो, दोनों में देख सकते हो, क्योंकि एनालिटिक्स से मैं सकते हैं। लेकिन हम इम्पोर्ट जीटीएम में नहीं देख सकते। जीटीएम से सिर्फ कोड लगाने की जगह है, जीटीएम मतलब तुम्हें एक प्लेटफॉर्म है बस। प्लेटफॉर्म दे रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये देखो मैंने कुछ कोड वगैरह फायर किए हुए, ये देखो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मतलब अपनी वेबसाइट के लिए कन्वर्जन 95% जॉब में कभी आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वेबसाइट के लिए बिल्कुल GTM। बिल्कुल ये सिंपल सा है। ठीक। तो जहां पे भी एकदम अजीबोगरीब तरह की ट्रैकिंग मुझे कोई बोल देना, अजीबोगरीब तरह की ट्रैकिंग, तो वो मुझे कैसे करनी पड़ेगी, थ्रू जीटीएम, ठीक है। लोग जनरली इस केस में मैं तुम्हें बताता हूँ, लोग ये कभी नहीं करते, जितने भी 99% लोग जो ऐड चलाते हैं, अगर इस टाइप की कस्टम ट्रैकिंग होती है कोई भी नहीं करता। मैं तुम्हें दिखा दूंगा बकायदा, ठीक है। मैं थोड़ा सा कर देता हूँ क्योंकि मुझे पता है इससे बेनिफिट होता है, पैसे कम लगते हैं, ठीक है। अदरवाइज नहीं भी करोगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा अच्छा फर्क पड़ जाता है, ठीक है। कोई नहीं, हम आगे चलते हैं। बस यहाँ से आपको क्या करना, मार्क एज कन्वर्जन हो गया। अब देखो कन्वर्जन को इंपोर्ट कैसे करते अच्छा ये हमने मार्केस कन्वर्जन बस। क्यों करा है? हैं। अब कन्वर्जन बन चुका है, नॉर्मली ये होता है इवेंट, बटन क्लिक एक इवेंट है, ठीक है, नॉर्मल इवेंट है। अच्छा बट जब मैंने कन्वर्जन मार्क कर दिया, ये आपके लिए क्या हो चुका है, एक इंपॉर्टेंट चीज हो चुकी है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज हो चुकी है। अब देखो गूगल एड्स में इंपोर्ट करना बहुत ज्यादा आसान है। वापस कहाँ जाएंगे हम, गोल्स के अंदर कन्वर्जन, कन्वर्जन के अंदर समरी, बहुत ही आसानी से हम लोग इसे इंपोर्ट कर देंगे। क्या इंपोर्ट करेंगे? कन्वर्जन को, बटन क्लिक और टेलीग्राम को। सर जो बटन क्लिक है वो कन्वर्जन कैसे हुआ? वो तो हमें कुछ मॉनेटरी वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा। बटन क्लिक से क्लिक करने का बंदा कहाँ जाएगा, अच्छा ठीक है। टेलीग्राम पे जाएगा। मैं वही चीज तो ट्रैक कर सकता हूँ, थोड़ा ये तो समझो ना। ट्रैक करने के लिए मेरे पास एक ही चीज है, देखो न्यू कन्वर्जन एक्शन पे चलते हैं। क्या करूंगा यहाँ पे, इंपोर्ट, ठीक है, क्या करूंगा, इंपोर्ट, इंपोर्ट फ्रॉम गूगल एनालिटिक्स फॉर प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये मेरी क्या है, वेब कंटिन्यू। ये 4 प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है? गूगल एनालिटिक्स, जो आज के टाइम तुम गूगल एनालिटिक्स चलाते हो ना, वो गूगल एनालिटिक्स 4 चलाते हो। पहले गूगल एनालिटिक्स यूए चलता था, अच्छा। बिफोर 2020। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 2020 के बाद पूरा गूगल एनालिटिक्स बदल चुका, दोबारा से हमें सीखना पड़ गया था गूगल एनालिटिक्स। सीखे कहाँ से थे, गूगल एनालिटिक्स ने आराम से डॉक्यूमेंटेशन होता है हर एक चीज का, वो चीज। लेकिन नीचे यूए वाला भी ऑप्शन था, मतलब जैसे का पुराना अब वो बंद हो content चुका है, था। अब वो बंद हो चुका है, अच्छा अब वो पूरी बंद हो चुकी है। ऑप्शन इसने यहाँ पे लगा, बंद हो चुके वोटर के। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, बटन क्लिक। मैंने वहां पे क्या मारा हुआ था, इसे कन्वर्जन, हाँ। यहाँ पे दिख गया, और फिर मैं क्या कर दूंगा, कन्वर्जन ट्रैकिंग डन, बस कन्वर्जन ट्रैकिंग डन, इतनी आसानी से। सर हाँ। जैसे आपने वहां से 2 सेलेक्ट किए थे, टेलीग्राम वाला और एक बटन क्लिक, हाँ। तो अगर आप ये कन्वर्जन नहीं करते, बेनिफिट मुझे नॉर्मली normally add क्लिक चलाना। करते तो वो टेलीग्राम पे फिर भी हम जाते। हाँ बट गूगल उस के टाइम पास पे कन्वर्जन कन्वर्जन ट्रैकिंग, गूगल को पता क्या है कि कौन कस्टमर जा, गूगल को उसके बारे में पता ही नहीं कि आपका ये कस्टमर है। मतलब जहाँ पहले भी रहते लेकिन अब पता लग जाएगा। अब गूगल को पता लग जाएगा, गूगल उसके बारे में रिकॉर्ड करने लग जाएगा हर एक चीज, ठीक है। ये इतनी मतलब थोड़ा सा कई बार दिमाग लगाना पड़ जाता है, अदरवाइज नहीं भी लगाओगे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जनरल लोग नहीं लगाते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। न्यू कैंपेन में चलते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें जल्दी से बता देता हूँ यूट्यूब ऐड के टाइप्स बताता हूँ। यूट्यूब ऐड जनरली अलग अलग टाइप्स की होती है, देखो, ठीक है। यूट्यूब ऐड होती है, एक होती है स्किपेबल ऐड, एक होती है नॉन स्किपेबल ऐड, एक होती है बम्पर ऐड, ठीक है, एक होती है डिस्कवरी ऐड, एक होती है बेसिकली मास्टर, जो भी बोलना चाहो, प्रोनाउंस करना चाहो, ये एड्स। ओवरले भी होता है, ओवरले को हम डिस्कस नहीं करते, डिस्प्ले में हम बात करेंगे। स्किपेबल, नॉन स्किपेबल, बम्पर और डिस्कवरी है ऐसी ऐड जो 5 सेकंड, ये दिखा होगा ना 5 सेकंड वीडियो, 5 सेकंड तक देखो और उसके बाद क्या आ जाता है, स्किप का बटन। नॉन स्किपेबल ऐसी ऐड जो 40 सेकंड तक भी देखनी पड़ती है, 15 या 20 सेकंड तक की ऐड होती है। 15 या 20 सेकंड तक तुम्हें क्या देखना ही देखना। मैंने तो 40 तक भी देखी है पर फिर भी स्किप नहीं हो पाता। ऐसा तुम फिर अलग तरह से। सर कल ही देखी है। मुझे ना एक बार स्क्रीन रिकॉर्ड, ठीक है पक्का, अब मैं पक्का भेजूंगी जब भी आएगी। बिल्कुल 15 या 20
जनरली ये 15 सेकंड की ऐड होती है, बट 2023 में मैंने ये देखा था 15 सेकंड की जो आप ऐड लगाओगे वो कई बार 20 सेकंड तक क्या हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है। किन केसेस में अगर गूगल को लगता है इस बंदे को 20 सेकंड तक ऐड दिखाने के बाद ये परचेज कर सकता है, तो उसे क्या कर देगा, 20 सेकंड की ऐड दिखा। मतलब गूगल को ये पता है, इंडिविजुअल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गूगल को लगता है तुम्हें दिखाने से परचेज होने वाला है, हाँ, तो वो 5 सेकंड एक्स्ट्रा दिखाएगा। क्या और क्या दिखाएगा उस 5 सेकंड में? वही वीडियो की, मेरी वीडियो की लेंथ ही, एक चीज समझो, जब कोई वीडियो ऐड होती है यूट्यूब की, वो ड्यूरेशन तो उसका 1 मिनट का होता है ना, 2 मिनट का होता है, बट 15 सेकंड के बाद क्या होता है, ऑप्शन स्किप करने, वो तुम्हारे ऑप्शन है, तुम्हारे पास है कि तुम स्किप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, नहीं करोगे तो चलती रहेगी। ठीक है, जनरली लोग क्या कर देते, 15 के बाद स्किप कर देते, ठीक है, लेकिन 15 तक तो स्किप नहीं कर सकते। बम्पर ऐड, जोमेटो स्विगी, 6 सेकंड की ऐड, जोमेटो स्विगी सबसे बेस्ट एग्जांपल है। देखा होगा ना, जोमेटो की एकदम ऐड आती है, एकदम डिसअपीयर हो जाती है। स्किपेबल में क्या होता है, स्किपेबल में 5 सेकंड तक ऐड आपको देखनी है, उसके बाद वो स्किप का ऑप्शन देता है, ठीक है, बट बम्पर में खास बात ये है, आती है जाती है, आपको कोई स्किप का मतलब ही नहीं, आती है और जाती है, जनरली देखा जाएगा, ठीक है। और 6 सेकंड जल्दी नहीं जाती, 6 सेकंड की ऐड हाँ, होती है, देख लो, ठीक है। हाँ। ये मैं वो बता रहा हूँ जो गूगल बोलता है, गूगल ने ये चीज लिखी हुई है बकायदा। डिस्कवरी एड, डिस्कवरी एड्स को हम एक और नाम से जानते हैं, इन फीड वीडियो एड। पहले 2020 के आसपास पहले हम इसे डिस्कवरी नाम से जानते थे, आजकल इसका नाम क्या हो चुका है, इन फीड हो चुका है, ठीक है, इन फीड हो चुका है। ये कौन सी होती है? वो भी दिखा देता हूँ। तीन जगह होती है यूट्यूब, होम पेज, वॉच पेज एंड, बताता हूँ 2 सेकंड में कहीं पे दिख जाए। आया नहीं हूँ, ये देखो, ये सबसे बेस्ट फोटो है। यूट्यूब पे सर्च करते हो, सर्च करते वक्त टॉप पे एक ऐड आती है, वो डिस्कवरी ऐड। कोई वीडियो देख रहे हो और वीडियो के नीचे आपको क्या दिखती है, ऐड दिखती है, वो भी क्या है, वॉच पेज। होम पेज, होम पेज पे, यूट्यूब के होम पेज पे भी देखा होगा, एडी लिखा होता है, स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, वो भी क्या है, 3 तरह की ऐड होती है। मतलब यहाँ पे तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, समझने वाली चीज, क्या यहाँ पे वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले हो रही है, नहीं हो रही। आपको क्या दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ थंबनेल, क्या दिखेगा, अगर आपका थंबनेल बढ़िया है तो जाओ इस ऐड पे, तो जाओ, ठीक है। लेकिन कभी-कभी यहाँ पे तो नॉर्मल वेबसाइट्स का भी डला होता है। बिल्कुल, वो ओवरले, वो हम बाद में बात करेंगे, डिस्प्ले वाला आता है, ठीक है। ये देखो, अब हम डायरेक्टली कहाँ चलते हैं, इतने टाइप के एड्स होते हैं, ये और बता देता हूँ। मास्टर एड्स, ये जनरली आप लोग कभी नहीं चलाओ, ठीक है, 1 करोड़ एक दिन का बजट है तब जाके चलाना, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखा होगा ना, जब एप्पल ऐड चलाता है तो ऊपर का पूरा इतनी सी पट्टी होती है, उस पर सिर्फ और सिर्फ एप्पल की ऐड चलती है, देखिए तुमने मास्टर एड्स। जनरली लोग इसे इग्नोर करते हैं। एक तरह से रेंटेड स्पेस होता है, उसके लिए गूगल को तुम्हें डायरेक्टली कांटेक्ट करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है, व्हाट्सएप करना पड़ता है, जो भी तुम कैसे भी समझो, उसके लिए कांटेक्ट करना पड़ता है। एक्सप्लोर का टैब नहीं होता, ट्रेंडिंग, देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, ट्रेंडिंग शॉपिंग देखते हैं, नहीं दे रही है, मतलब ये कभी नहीं चलाओगे, इसका कोई मतलब ही नहीं है, खाली दिखा देता हूँ। 1 करोड़ बजट है। ये देखो, तनिष्क हो गया, ये देखो, वो भी नहीं चलाता, ये इस टाइप के एड्स देखी होगी ना, फोन में तो हाँ, कई बार अच्छा, फोन जो में। हर टाइम टॉप पे रहती है। हाँ, और ये ना रेंटेड स्पेस होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको गूगल को कॉल करना पड़ता है, कांटेक्ट करना पड़ता है, मेल करना पड़ता है, जैसे भी समझो। और इसके लिए रेंटेड स्पेस होता है आपके पास, सीधी सी बात है, 1 करोड़ एक दिन का होगा, 1.5 करोड़, जो भी रेट चल रहा होगा, बिडिंग जो भी चल रही है, डायरेक्टली गूगल को कांटेक्ट करना पड़ता है, ये टॉप पे रहती है, बिल्कुल top पे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे जाने के बाद हम कहाँ जाएंगे, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस, बिल्कुल हमें यहीं पे जाना चाहिए। फिर मैं कहाँ जाऊँगा, गॉट इट, फिर मैं कहाँ जाऊँगा, वीडियो। ये ऐड भी गूगल एड्स से होगा, यहाँ से नहीं होगा, उसका ऑप्शन स्पेसिफिकली कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा,
यूट्यूब पे यूट्यूब पे नहीं, गूगल को कॉल करना पड़ेगा ना, मैंने बोला तो मास्टर अरे, एड्स के लिए। हमें बाकी सबकी पूछ बाकी सारी एड्स यहीं से चलेगी। देखो अब इसमें ऑप्शन है, देखो यहाँ पे जैसे यूट्यूब मैंने सेलेक्ट किया, अब नीचे क्या ऑप्शन आ चुका है इस तरह से। ये ऑप्शन जनरली टाइम टू टाइम हर 3 महीने, हर 2-3 महीने में ये क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, देखो पढ़ के देखो, वीडियो व्यूज, गेट व्यूज एंड एंगेजमेंट। एक चीज समझो, सीपीएम और सीपीवी पता है, नहीं, मैंने कई बार बताया, सीपीएम बताया, पोस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस, सीपीसी पता है। पोस्ट पर 1000 इम्प्रेशन या पोस्ट पर माइल्स। ठीक है, तो इसका CPM इम्प्रेशंस माने की, शाबाश, इम्प्रेशंस माने की कितने लोगों ने तक पहुंचा। बस सिंपल, इम्प्रेशन माने की ऐड का डिस्प्ले होना, वो क्या है, इम्प्रेशंस। ठीक है, इम्प्रेशन आपके यहाँ पे जैसे वहां सीपीसी होती थी, यहाँ पे क्या है, सीपीएम होगा या सीपीवी होगा, सीपीएम होगा या सीपीवी होगा। कोस्ट पर व्यू और कोस्ट पर 1000 इम्प्रेशन, इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, कोस्ट पर व्यू माने कि पर व्यू का तुम क्या दे रहे हो, गूगल को पैसा दे रहे हो, और कोस्ट पर 1000 इम्प्रेशन, 1000 बार ऐड डिस्प्ले हुई, 1000 बार ऐड डिस्प्ले हुई। यूट्यूब को कोई मतलब नहीं कितने कन्वर्जन हुए, कितने व्यूज हुए, सिर्फ और सिर्फ ऐड डिस्प्ले हो गए, और 1000 बार ऐड डिस्प्ले हो गए, उससे मान लो तुमसे ले लिया 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए, जितने भी हो गए। और सीपीयू माने कि पर व्यू। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ से पढ़ के डिस्क्रिप्शन पढ़ के तुम्हें पता चल जाएगा क्या करना है। Get views and engagement from people who are most likely to consider your product or brand. You only pay when someone chooses to watch your ad. Your ads can show as skippable, in-feed and shorts ad. अगर तुम्हें शॉर्ट्स पे ऐड चलाना है, इनफीड ऐड चलाना है, इनफीड माने कि डिस्कवरी, डिस्कवरी का ही दूसरा नाम क्या है, इनफीड, और तीसरा इनस्ट्रीम, स्किपेबल इनस्ट्रीम क्या होता है, स्किपेबल इनस्ट्रीम, पूरा नाम इसका ये है, स्किपेबल वीडियो। इनस्ट्रीम माने कि वीडियो के बीच में, वीडियो के इन माने कि स्ट्रीम, वीडियो के बीच में स्ट्रीम हो रही है कोई ऐप। ठीक है, तो इसलिए हम लोग स्किपेबल इनस्ट्रीम और नॉन स्किपेबल इनस्ट्रीम भी इसका एक नाम होता है। ठीक है, अगर आपको स्किपेबल ऐड चलानी, इनफीड ऐड चलानी और शॉर्ट्स ऐड चलानी, तो कौन सा ऑप्शन चूज करना है, पहले। ठीक है, गुड इवनिंग, चलो ठीक है। अब आपको इसके लिए किस चीज के लिए पैसे देने हैं, यू ओनली पे व्हेन समवन, यहाँ पे आपको किस चीज के पैसे देने हैं, यू ओनली पे व्हेन समवन चूजेस टू वॉच योर एड। जब कोई आपकी एड को देखना चाह रहा है तभी आपको पैसे देने पड़ रहे हैं। देखना चाह रहा है, इट मींस क्या मतलब है, इट मींस क्या मतलब है, क्या, एक बार फिर से बोलना। यू ओनली पे व्हेन समवन चूजेस टू वॉच योर एड। जब सामने वाले ने चूज किया आपकी एड को देखना, मतलब सीपीवी, सामने वाले ने चूज किया मतलब देख रहा है, इसका मतलब है सीपीवी, सिंपल। अगला, गेट द मोस्ट रीच फॉर योर बजट यूजिंग बम्पर, स्किपेबल, इनस्ट्रीम, इनफीड। बम्पर एड, स्किपेबल और इनफीड और शॉर्ट्स के लिए कौन सी एड चलाओगे, एफिशिएंट रीच। ठीक है, और यहाँ पे सीपीवी या सीपीएम, गेट द मोस्ट रीच, मतलब कि रीच करना, इसका मतलब क्या होगा, सीपीएम। यही तो लोग, रीच माने कि सिंपल लोगों तक पहुंचाना, पहुंचेगी कैसे, सीपीएम में पहुंचेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप इजीली प्ले कर सकते हो, जो भी आपका ऑप्शन बढ़िया लगेगा। ठीक है, तो मैं जनरली अभी तो मैं स्किपेबल, देखो स्किपेबल ऐड, अगर आपको स्किपेबल ऐड चलाने है तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर लो, इनफीड चलानी है तो दोनों में से कोई ऑप्शन चूज कर लो, शॉर्ट्स चलाना है तो कोई भी ऑप्शन चूज कर लो। बट अगर आपको कौन सी चलानी है, बम्पर, तो कौन सा ऑप्शन होगा, और बम्पर के साथ अब ये सवाल आ सकता है, बम्पर के साथ कौन सी बिड स्ट्रेटेजी वर्क करेगी, सीपीएम या सीपीवी, सीपीएम, मोस्ट रीच, दिखती है, मोस्ट रीच, आप लोग वही है ना, आती जाती, रीच है मतलब लोगों तक पहुंचाना मकसद है इसका, तो सीपीएम। ठीक है, ये चीज है, आराम से सवाल आते हैं आगे। टारगेट फ्रीक्वेंसी, टारगेट फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, रीच द सेम people more than once with skippable in stream, non skippable in stream and bumper ad। एक बंदे को एक से ज्यादा बार, सिंपल, कैसे, या तो स्किपेबल दिखा दो या नॉन स्किपेबल दिखा दो या बम्पर दिखा दो, सिंपल। नॉन स्किपेबल, नॉन स्किपेबल माने कि 15 सेकंड तक तो देखनी पड़ेगी,
15 आज इसमें से 15 का ऑप्शन 2023 में गूगल ये टेस्ट कर रहा था, जो मैं 20 सेकंड वाला फंडा बता रहा हूँ ना, 2023 में गूगल ने ये चीज टेस्ट की हुई है और बहुत अच्छी तरह से गूगल ने वर्क किया हुआ है। ऑफिशियली कहीं पर भी नहीं लिखता है ये चीज गूगल, सर लेकिन पता है नहीं जब होता। हम मैंने इतने टाइम से अच्छा लिखे चलो नहीं। ठीक है, अगली बार आएगा, मैं पक्का आपको लेकिन ये चीज ना, देख ली 40 मिनट की। हाँ 40 मिनट नहीं सेकंड, नहीं 40 सेकंड। हाँ तभी मिनट की ऐड कहाँ से हो सकती है? देखो कौन एक सी चीज receipt? सर जैसे कभी कोई दांत मैं बताता हूँ, सबसे पहले अगर तुम वीडियो प्ले करोगे तो उसमें दिखेगी बम्पर एड ऑटोमेटिक सी, हाँ दूसरी एड उसमें दिखती है स्किपेबल एड, जो आफ्टर 20 सेकंड या स्किपेबल या नॉन स्किपेबल जो भी होगी वो स्किप कर सकते हो। अगर तुम दोनों का टाइम स्पेंड मिलाओगे ना 25 प्लस बम्पर 6 तो टोटल 26 सेकंड की, ये तुम बोल सकती हो, ये तुम्हारा लॉजिक हो सकता है। बट तुम कहोगी नॉन स्टॉप तुम्हें दो एक ऐड दिख रहे, चाहे वो कभी पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल चाहे तुम कितना भी बोलो, हद मार के बोलो, पॉसिबल नहीं। सॉन्ग हो सकता है। सर बट ये यूजुअली मैंने तभी देखी है जब किसी बड़े प्लेटफॉर्म मतलब जैसे कोई टीवी पे देख रहा है या फिर लैपटॉप, तभी देखी है मैंने, फोन पे नहीं आई है। 1% ऐसा होता है ना। कल तो मैंने पक्का 31 सेकंड्स की देखी है, आपको पक्का 31 सेकंड्स की, अगर आपका 31 सेकंड्स का लॉजिक मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में चल रही है, पहले चल गई बम्पर एड, उसके बाद चल गई नॉन स्किपेबल एड, तो 26 तो ऐसे ही होगा, तुमने गिनती गलत गिन ली होगी। तो ये हो सकता है कि हाँ दोनों ऐडों को मिलाकर दिख रहा हो। अब मैं तो लॉजिक बता रहा हूँ ना, अगर मैं अभी आज यहाँ पे किसी भी वीडियो को प्ले करूँ, सर बम्पर ऐड तो ज्यादा करे जोमेटो, ब्लिंकिट और स्विगी ही चलाते हैं। देखेंगे ये देखो कोटक वाली ऐड आई कितने सेकंड की, कौन सी ऐड है, स्किपेबल ऐड, स्किप किया, अब सीधा ऐड आ रही है। सर एक वेबसाइट यूजर कौन से ऐड ज्यादा प्रेफर करते हैं? कुछ भी नहीं है ऐसा। हम लोग जनरली जो सबसे ज्यादा एड्स चलती है वो मैं बता देता हूँ, स्किपेबल एंड इनफीड सबसे ज्यादा एड चलती है। सर एक चीज पूछूं, जो लोग प्रीमियम ले लेते हैं उनके पास भी शो होती है, उनके पास कैसे क्यों शो होंगी? तो फिर इनके पास मतलब एक लिमिटेड वो होती है, लिमिटेड नहीं होता, मतलब बहुत ज्यादा कम ही लोग लेते हैं ऐसा, प्रीमियम। हाँ सही बात है। कौन लेता है यूट्यूब का प्रीमियम? ठीक है, तो ऐसे देखो ये चीज ना, तो ज्यादा ही होता होगा। ये देखो रेट भी तो ज्यादा होता ठीक क्या है, है सर यूट्यूब का प्राइस? 1000 रुपए। वो एक महीने का? वो मेरे पास ट्रिक पड़ी हुई है, वो भी हो जाता है कम हो जाता है, 100 रुपए से भी कम, 20-30 में हो जाता हैं? है सब। वाओ। ये देखो कभी जरूरत नहीं पड़ी ना, यहाँ पे अगर तुम ऐड नहीं देखनी है, ऐड ब्लॉकर लगा के रखो, कोई ऐड नहीं दिखेगी। किसी भी उसमें? ब्रेव ब्राउजर नहीं तो यूज किया करो, मैं ब्रेव करता हूँ, अभी तो मैं क्रोम करता हूँ काम के लिए, अदरवाइज मैं ब्रेव करता हूँ। सर किसी भी उसमें? ब्रेव ब्राउजर में बाय डिफॉल्ट ऐड ब्लॉकर होता है। अच्छा सर अगर हमें अपने फोन में से कोई भी ऐप में से ऐड बंद करनी है तो ऐसी भी कुछ चीज होती है? ऐड ब्लॉकर लगा के रखो अपने फोन, ठीक है। हम इसके सवाल उस सवाल पे जाएंगे, हम सीधा काम पे चलते हैं, वीडियो व्यूज पे चलते हैं सीधा चल के। ये देखो इनको बाद में देखेंगे क्योंकि इनसे ज्यादा ऐड वैसे भी अभी नहीं चल रही है, ये एकदम नया ऑप्शन है, पिछले महीने आया हुआ है, तो देख लेंगे, ज्यादा अभी उससे वो नहीं है, ठीक है। मेजर ऑप्शन क्या, ऊपर के 4, और ऊपर के 4 में सबसे ज्यादा यूज होता है पहला, ठीक है। और पहले तो ऐसा भी नहीं था, 2023 में ही ऐसा डैशबोर्ड आने लगा। सर ये भी तो न्यू है, वो ऊपर लिखा। हाँ ये भी न्यू है, वो भी न्यू है, बिल्कुल वही न्यू है, सही बात है तुम्हारी। और ये भी नया है, ये मैं बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये 3 पुराने हैं, ये 4 पुराने। ये ऑडियो वाला 2021 में आया था शायद। कंटिन्यू, चलो कैंपेन का नाम देते हैं, कैंपेन का नाम देते हैं, आज की डेट क्या है, 2 नहीं 3 फेब। मैं ऐड कभी भी आज से नहीं चलाता, अगले दिन से मैं हमेशा ऐड चलाता हूँ। 3 फरवरी के लिए मैं क्या कर दूंगा, इसे शेड्यूल कर दूंगा। क्या ऑप्शन है ये, टारगेट CPV, क्या इसे चेंज कर सकते हो? नेवर। चलो तो यहाँ पे रखता हूँ मैं डेली बजट
500 या 600 550 उड़ाते हैं। स्टार्ट डेट क्या आ जाएगी? सर हाँ। सीपी मतलब कॉस्ट पर व्यू, पोस्ट पर कि अगर एक बंदे पर को व्यू दिख का रहा है कितना, तो- पर व्यू का एवरेज बताता हूँ। देखो एवरेज कुछ भी नहीं है मेरे पास, बहुत से केस पर व्यू का मेरे पास 0.6 भी गया, 0.8 भी गया है। हाँ टॉक बेटर है, बट टॉक में इशू क्या है, सीधा लाइव चैट आता है। लाइव चैट से बढ़िया अगर आप एपीआई पे लाओगे वो बेटर रहेगा। मतलब एपीआई पे चैटबॉट सेट हो जाएगा, टॉक पे भी हो जाएगा, बट टॉक पे थोड़ा मैनेज करना मुश्किल है क्योंकि एक पर्सन को वहाँ पे हर वक्त एक्टिव रहना पड़ता है। कोई नहीं, पूजा का बर्थडे, हम बर्थडे विश कर अरे मैं तो ऐसे ही बताई थी। बढ़िया हाँ बात। मेरे को ये पूछना था हाँ। कि आपने जो ये सीपीवी ली है मतलब कॉस्ट पर व्यू, तो हमारा जो एक बंदे का व्यू होगा उसके अकॉर्डिंग एवरेज व्यूज, हाँ बिल्कुल, तो पैसे कटेंगे। और जैसे view वहाँ और क्लिक का impression में क्या डिफरेंस है? इम्प्रेशन मतलब चलो शो हो रही है ad, बस और व्यू भी तो वही है, बंदा देख रहा है। बंदा देख रहा है ना, वो देख रहा है, वीडियो देख रहा है। और इम्प्रेशंस माने कि वीडियो दिख रही है। हम देख रहे हैं वो दिख चलो अरे इधर नहीं आ रही मुझे समझ में, जब वो दिखती है भाई ना चाहते हुए भी अभी हमें ना YouTube पे तो देखनी इसका पड़ती इसका है। इम्प्रेशन हो चुका है, इसका इम्प्रेशन हो चुका है, इसका इम्प्रेशन हो चुका है, क्लिक हुआ अभी इन पे, तो इम्प्रेशन सबके हो चुके हैं। इसके अकॉर्डिंग बताओ, YouTube के अकॉर्डिंग यूट्यूब के अकॉर्डिंग यहाँ पे मुझे फॉर एग्जांपल ऐड दिख रही है, ऐड दिखाते हैं, अभी ऐड नहीं दिखाएगा, ऐड दिख रही है, इम्प्रेशन हो गया बस यही होता है। और जो उसमें आती है वीडियो चलाते टाइम व्यू जो होती है वो व्यू वाली होती है बिल्कुल खाली। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हाँ, क्योंकि वो तो हमें देखनी ही पड़ती है ना चाहते हुए भी। चलो कोई ओके ठीक है। 550 डेली बजट लगा दिया। एड नेटवर्क इसको मैं जनरली ऑफर कर दूंगा, ठीक है। देखा होगा ना वेबसाइटों पे भी यूट्यूब वीडियो एम्बेड होती है। हाँ हम भी तो लगाते हैं, एलिमेंटर से हम लगाते नहीं है वो यस चीज़, है यस। तो वेबसाइटों पे भी तो आप ये चीज लगाते हैं जैसे हम लोग हाँ। यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। हम्म। तो वही चीज है। तो वेबसाइटों पे अगर यूट्यूब वीडियो लगी हुई है ऐड भी दिखेगी। ऐड भी क्या दिखाना चाहते हो, ऐसी जगह ऐड नहीं दिखाना चाहते, मैंने बंद कर दिया। क्या समझ गया? क्या वेबसाइटों पे ऐड दिखाना चाहते हो तो ये बंद क्यों कर दिया आपने? यार एक चीज बताओ, एनडीटीवी के ऊपर, एनडीटीवी के उसमें वहाँ पे फुटर में कहीं यूट्यूब वीडियो एम्बिड है, ठीक है। यूट्यूब वीडियो क्या है, एम्बिड है, ठीक है। अब कोई बंदा उस यूट्यूब वीडियो को देखेगा, ठीक है, वो तुम्हारी ऐड देखने आया है या फिर एनडीटीवी के वीडियो को देखने आया है, नहीं समझे। मान लो एक फॉर एग्जांपल, समझ गए ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। मुझे नहीं आया समझ। एक सिंपल सा लॉजिक नहीं समझ। ये देखो फॉर एग्जांपल मैं इस वेबसाइट पे, मैं इस वेबसाइट पे इसको पढ़ने आया हूँ, तुम्हारी ऐड देखने आया हूँ, क्या पढ़ने आया है ना। तो अगर ऐड दिखा रहे हो तो इसका कोई मतलब है, सेंस बनता है ऐड दिखाने का। मतलब वीडियो डाल सकते हैं लेकिन ऐड नहीं दिखा सकते। दिखा दो ऐड, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पैसा तुम्हारा खराब होगा, मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसलिए जनरली ऑफ रखता हूँ। आपको लगता है मेरे पास अंधा पैसा, आप इसे ऑन कर दो, ठीक है ठीक है। चॉइस है। हाँ मैं ऑफ कर रखता हूँ, ऐसी बात नहीं कि सबको ही ऑफ रखना है। रिलेटेड वीडियो जनरली क्या होती है दिखा देता हूँ। अभी के केस में तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास एक ही वीडियो है, लेकिन दिखा देता हूँ। ये वीडियो कह रहे ना जो एंड में ऊपर आई का रुक जा, बटन नहीं वो अलग। देख रहे हो मेरी वीडियो चल रही होगी ऊपर और नीचे किसकी वीडियो दिख रिकमेंड हो रही है, हो रही है किसी की, मेरी होगी ना, हाँ, ठीक है। और एक और मैं लगा के ऐसे ही डाल देता हूँ क्योंकि मुझे डालना नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक ही वीडियो है तो मुझे कोई मतलब मत सेंस नहीं बनता ये, ठीक है। ऊपर मेरी ऐड चलेगी और नीचे किसकी वीडियो रिकमेंड होगी, पर ये एरो से तो हट जाती हैं। हाँ वो हट जाते हैं, लेकिन रिकमेंड किसकी होगी, इससे बहुत अच्छे व्यूज आते हैं, बेनिफिट होता है इससे। हाँ जब ओपन करते हैं तो ये खुला हुआ ही आता है। हाँ अपनी तो मर्जी आप से देखो बंद फॉर करना एग्जांपल पड़ता है। उसे उस वीडियो में इंटरेस्ट नहीं आया बट मेरी दूसरी वीडियो में इंटरेस्टेड हो तो कितना बेनिफिट है, ठीक है। तो इसलिए बेनिफिट तो होता ही है, ठीक है। कैंसिल करते अभी मैं इसका, क्योंकि मेरे पास कोई वीडियो नहीं है, एक ही वीडियो मेरे पास, इसीलिए। देखो शॉर्ट्स ऐड, जो शॉर्ट पे ऐड आती है ना स्पेसिफिकली, उसका 2020 जब से शॉर्ट्स लॉन्च हुआ है कोई भी अलग से ऑप्शन नहीं है शॉर्ट्स ऐड चलाने का। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इस ऑप्शन को टिक करना है। किस ऑप्शन को टिक करना है, इस ऑप्शन को टिक करना है, ठीक है। इस ऑप्शन को टिक करना अपने आप, मैं बताऊंगा फिर नीचे ऐड करो। जैसे वहां पे हम क्या डालते थे, कीवर्ड्स डालते थे ना, किन किन कीवर्ड्स पे हमें ऐड दिखानी है। क्या यहाँ पे कीवर्ड्स का लॉजिक होगा, अपने आप ऐड दिखती है ना यहाँ पे कीवर्ड्स। क्या कोई बंदा सर्च करके ऐड, बहुत कम लोग होते हैं जो यूट्यूब पे अपने आप दिखती है ना आपको। ये देखो तो यहाँ पे डेमोग्राफिक्स, आपको किन लोगों को टारगेट करना है यहाँ पे,
तो मैं जनरली करता हूँ, एक काम करता हूँ, चलो ठीक है, फीमेल मैं ऑफ कर देता हूँ क्योंकि फीमेल से मुझे पता है रिजल्ट नहीं आता। और ठीक है, मतलब मेरा जो प्रोडक्ट है उस केस में रिजल्ट नहीं आएगा, मेरे जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है, क्योंकि जनरली लोग नहीं करेंगे और मैं पैसे नहीं खराब करना चाहता। पैसे है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने फीमेल बंद कर दिया, बाकी इसके लिए तो आ ही सकता है। मतलब ये फीमेल को नहीं दिखाएंगी, मैं नहीं दिखाऊंगा। 18 to 24 का एज ग्रुप ले सकते हो। मैं सारे ले सकता हूँ, मुझे पता है फीमेल से, मैंने इससे पहले मैंने बहुत ऐड चलाई हुई है, वहां से मुझे पैसा कोई रिटर्न नहीं आया, इसलिए मैंने कभी नहीं करता। इन्हें कैसे पता फिर? यूट्यूब को कैसे पता फीमेल? हाँ मैं वही, मेरे को बस जीमेल आईडी के नाम उस तरीके। अच्छा हाँ, वहाँ पे जब आप चूज करते हो। ऑडियंस सेगमेंट इधर देख लो, ऑडियंस सेगमेंट के अंदर यहाँ पे मैं सर्च बार में टाइप करूंगा स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, स्टॉक मार्केट। बस तुम्हें दो चीज समझनी है, यहाँ पे एक होता है इन मार्केट और एक होता है एफिनिटी। ये देखो क्या दिख रहा है, स्टॉक एक्सचेंज इन मार्केट। ऐसे बंदे जिनका स्टॉक मार्केट में क्या है, इंटरेस्ट है, क्या है, इंटरेस्ट है, ठीक है, इन मार्केट। देखो क्योंकि इंटरेस्ट की बात होगी यहाँ पे सर्चेज की बात नहीं होगी, यहाँ पे किसकी बात होगी, इंटरेस्ट की बात होगी। ऐसे लोग जिनका इंटरेस्ट किस में है, स्टॉक मार्केट में, मैं उसको ऐड दूंगा। अब इंटरेस्ट की दो कैटेगरी होती है, एक होता है इन मार्केट, एक होता है एफिनिटी। फॉर एग्जांपल मैं 10 साल से स्टॉक मार्केट के बारे में सर्च कर रहा हूं। कितने साल से? 10 साल। तो मैं स्टॉक मार्केट के प्रति क्या है, मेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है, क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है। बट मैं रिसेंटली 5-6 महीनों से मैं मोबाइल के बारे में सर्च कर रहा हूं, बेस्ट मोबाइल फोन। तो मार्केट में क्या एक्टिव है इस वक्त, मोबाइल, ठीक है। तो दो अलग, एक ही पर्सन के दो अलग अलग क्या हो सकते हैं, कैरेक्टर्स हो सकते हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ इन मार्केट और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ पेन दिखा दो, ध्यान कौन रहता है, ध्यान नहीं है मुझे, सच में समझ नहीं आई। मान लो एक बंदा है, ठीक है। अब इस बंदे का दो इंटरेस्ट, एक है स्टॉक मार्केट में पिछले 10 सालों से क्या कर रहा है, ये सर्च कर रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है, एक होता है मोबाइल फोन के बारे में ये बंदा पिछले 3 महीनों से क्या कर रहा है, सर्च कर रहा है, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, एफिनिटी है, ये इसकी क्या है, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी। और ये इसका क्या है, इन मार्केट, मतलब मार्केट में क्या एक्टिव है, ये एक्टिव है। ये रिसर्च है, ये रिसर्च नहीं है, 3 महीने से कर रहा है, मतलब वो मोबाइल लेना चाहता है, बिल्कुल रिसर्च कर रहा है, बिल्कुल आप बोल सकते हो। अब एक ही बंदे के दो अलग अलग कैरेक्टर्स हो गए, ठीक है। आपको किसको ऐड दिखाना है, अगर आपका फॉर एग्जांपल ऐसा बिजनेस है, फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन्स का बिजनेस है, आप कोई कोर्सेज वगैरह बेचते हो, आप फॉर एग्जांपल लैपटॉप्स वगैरह बेचते हो, मोबाइल वगैरह बेचते हो, तो आपके लिए कौन सी ऑडियंस बढ़िया है, इन मार्केट, जो रीसेंट होते हैं, ठीक है। एफिनिटी वाली ऑडियंस कब बढ़िया हो सकती है, अगर आप क्रिकेट वाले कोई आइटम्स को सेल करते हो, ठीक है, क्रिकेट स्पोर्ट्स वगैरह कोई चीजों को सेल करते हो, उस केस में एफिनिटी वाली ऑडियंस बढ़िया। ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई 10 साल से किसके बारे में सर्च कर रहा है, 10 साल से कोई बंदा स्टॉक मार्केट के बारे में सर्च कर, कोई और एग्जांपल देके बताओ। मैं बताता हूँ, थोड़ा सा शांति दोगे ना तो यहाँ पे समझ आ जाएगा। 10 साल से कोई बंदा स्टॉक मार्केट के बारे में सर्च कर रहा है, या 10 साल से कोई बंदा मोबाइल के बारे में सर्च कर रहा है। किसके बारे में सर्च कर रहा है, मोबाइल के बारे में। क्या बंदा मोबाइल खरीदना चाहता है, हो सकता है टेक्निकल चीजों के बारे में अवेयर रहना चाहता हो, इसलिए ये करना चाहता है, लेकिन प्रोफेशन ही है, कुछ भी हो सकता है, हमारा वो टॉपिक नहीं है ना। अब इन मार्केट क्या, जो मार्केट में एक्टिव है, तो आपको प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट, सर्विसेज टू सर्विसेज के हिसाब से सोचना पड़ेगा, एफिनिटी होगा या इन मार्केट, आपको ये सोचना पड़ेगा। इसके ऊपर कोई भी दिमाग लगाने वाली चीज नहीं, आपको सोचना पड़ेगा इसमें, एफिनिटी करूँ या स्टॉक मार्केट। इस केस में मुझे करना चाहिए इन मार्केट, करना चाहो तो मैं कर सकता हूँ, बेस्ट मेरे लिए क्या रहेगा, एफिनिटी, ठीक है, जो लंबे टाइम से सर्चेस कर रहे हैं, देखते हैं। दोनों चूज कर सकती है, एक कर सकती है, दोनों कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं है। यहाँ पे चूज करने में करना क्या है, ये देखो तुमने सर्च किया स्टॉक मार्केट, नीचे मैं वैसे पूछा कि दोनों चूज कर सकते हैं ना, इन मार्केट और एफिनिटी। आप कुछ भी कर सकते हो। ये देखो चूज करने का मतलब पता है क्या, ये वो तो मुझे पता है, बस, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन मार्केट कर रहा हूँ, कोई नहीं, चलने दो, कोई नुकसान नहीं है। इन्फॉर्मेशन ऑन द यूएस स्टॉक मार्केट, ये मैं नहीं कर, तो सर दोनों से बेनिफिट नहीं रहेगा। कर दो यार, पैसा लिमिटेड होता है ना, तो थोड़ा सोचना पड़ता है। मैं पैसा फालतू जगह बर्बाद नहीं कर सकता। उसके बाद अगर पैसा अंधा है, कोई चिंता नहीं है मुझे। मेरे बैंक में मान लो 20 करोड़ पड़ा हुआ है, मैं चला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। कितना पैसा ले लेती है सर?
मैंने 500 रुपए का डेली बजट लगाया तो गूगल कितना खाएगा? 550। जितना मैंने डेली बजट खाया। आपके पास अंधा बजट है, आप कह रहे हो मेरे पास, मेरे बैंक में 20 करोड़ पड़े हैं, तो आप ऐड पे लगा दो 1 लाख पर डे। जैसे आपने दोनों ऑप्शन ले लिए तो गूगल कितना पे कर लेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, 500 रुपए पर डे घटेंगे मेरे पास। चाहे हम 3-4 कितने भी ऑप्शन ले। जैसे 550 खत्म हो जाएगा ना गूगल पे, आपकी ऐड दिखना बंद हो जाएगी। ऐसा आप ना, आप फॉर एग्जांपल थोड़ा सर्च ऐड की तरफ आप 10 कीवर्ड्स चूज कर दो। कितने कीवर्ड्स चूज करते हो? 10 कीवर्ड एग्जांपल। वही है। 10 कीवर्ड्स पे मैंने 500 रुपए का क्या लगाया? डेली बजट। ठीक है, मेरी सीपीसी क्या जा रही है? 12 रुपए। तो टोटल क्लिक्स कितने मिलेंगे? 500 डिवाइडेड बाय 12, 42, 40-42 क्लिक्स मिलेंगे। और एक दिन में एक दिन में 40-42 क्लिक मिलेंगे। मैंने 500 रुपए का डेली बजट लगाया, सीपीवी जा रही है 0.5 पैसा। कितने पैसा जा रही है? 0.5। तो कितने व्यूज आपको मिल गए? 1000 व्यूज मिल गए। कितने व्यूज मिल गए आपको? 1000 व्यूज मिल गए। 1000 में से बस 42 लोग आ रहे हैं, है ना? आपने 500 रुपए लगा के, आपने 500 रुपए गूगल पे लगाए, 5 पैसा पर व्यू का कट रहा है। 5000 लगा 500 रुपए आपने लगाए, एक व्यू का 0.5 पैसा, तो सीधा सीधा एक गणित बोलता है 1000 आपको क्या मिल गए? व्यूज मिल गए। ठीक है, 1000 क्या मिल गया आपको? व्यूज मिल गए। जैसे ही आपके 500 खत्म हुए, उस दिन की एड आपकी चलना बंद हो जाएगी। अब अगले दिन से स्टार्ट होगी। जैसे ही रात के 12 बजे होगी, आपका बैलेंस फिर से वो रिन्यू जीरो से स्टार्ट करेगा। सिंपल डेली बजट है ना, डेली उसे कितना खर्च करना है? 500, 800, 1000, लाख। सर इसमें फायदा क्या होता है? कुछ लोग तो सिर्फ देखते हैं बस, कोई मैं वही एक्टिविटी कह नहीं रहा हूँ। करते। अब उसका, अब 1000 में से मोस्टली आपको लोग ऐसे ही होते हैं। आपको क्या लगता है 1000 में से 1000 आपको क्या मिलेगा? 1000 में से 1000 सेल आएगी? नहीं आएगी। 1000 में से कितनी सेल आएगी? मान 1000, अगर मैं 1000 लोग को दिखा रहा हूँ, मैक्सिमम मान लो 10 ज्वाइनिंग्स आएगी। इससे ज्यादा क्या ही आएगी? 10-12 ज्वाइनिंग्स आ जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइनिंग के केस में मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं लीड फॉर्म सबमिशन के बारे में बात करूँ, लीड फॉर्म सबमिशन कितने आ जाएंगे? 3 या 4 आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। कोई दिक्कत नहीं। व्यूज का कोई मतलब नहीं होता। आपको बेनिफिट किससे है? व्यूज से या कन्वर्जन से? कन्वर्जन से आपको बेनिफिट है। सिंपल सी बात है। तो वो तो होगा ही ना। अब उसके बारे में, अब आपने बाहर बैनर लगाया हुआ है, 40,000 का बैनर लगा दे 1 महीने के लिए, क्या बेनिफिट हो रहा है उसका? कभी ना कभी तो होगा ना। किसी बंदे का क्लिक कर गया तो आएगा आपके पास। तो स्टॉक मार्केट एडवाइस, इसमें भी चलते हैं। स्टॉक मार्केट टूल्स एंड इन्फॉर्मेशन, अच्छे क्या सेलेक्ट कर लो। इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, ये मैं थोड़ा नहीं करूँगा। फाइनेंशियल सर्विसेज करने को कर सकते हो, बट मैं नहीं करूँगा क्योंकि मतलब इसके बहुत सारे निकलते हैं। टेक्नोलॉजी और मैं कर सकता हूँ। और चलते हैं थोड़ा। मतलब वीडियो देखने से अर्निंग नहीं होती? वीडियो देखने से नहीं होती। आपको वीडियो देखने से क्या अर्निंग होगी, आप मुझे ये बताओ। मुझे तो ये लगता था वीडियो, हम लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं इतने साल से वीडियो देख रहा हूँ, जैसे 4 साल 5 साल 10 साल से मैं वीडियो देख रहा हूँ यूट्यूब, तो मुझे क्या बेनिफिट हुआ? नहीं, वो नहीं पूछ रही। वो पूछ रही है मान लो उसका यूट्यूब चैनल है, और तो वो तो अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो आप गूगल के पास जाओगे कि मेरे यूट्यूब चैनल पे आप क्या दिखाओ? ऐड दिखाओ। क्या दिखाओ? ऐड दिखाओ। अगर 0.5 सीपीवी जा रहा है, 0.5 क्या जा रहा है? सीपीवी जा रहा है, तो किसी ना किसी यूट्यूब चैनल पे ही आपकी ऐड दिख रही होगी। किसी ना किसी यूट्यूब चैनल पे ऐड दिख रही होगी। अब यूट्यूब चैनल वाले को कितना % मिलेगा इसका? 55% मिलेगा। और गूगल कितना रखेगा इसमें से कट? 45%। आपको 55% मिलेगा। गूगल एडसेंस मतलब व्यूज में मिलता है ना कुछ व्यूज बेनिफिट होता है ना, हाँ, तो वही पूछ रही हूँ। वही चीज 55 पर व्यू का आपको कितना बेनिफिट होगा? 55% आपको मिलेगा। ये गूगल एडसेंस में होता था ना आपने जब गूगल वो हमने वेबसाइट पे भी ऐड चलती है, ऐसे यूट्यूब चैनल्स पे भी ऐड चलती है। ठीक है, हमारा मुद्दा यहाँ पे हम एडवर्टाइजर है, हम ऐड लगवाएंगे दूसरे चैनल्स पे। ठीक है, यूट्यूब चैनल को ग्रो करना टाइम लगता है और अच्छा टाइम लगता है, इसलिए जनरली आज के टाइम में लोग ऐड चलाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे ट्रेडिंग भी कर देता हूँ मैं, कॉपी ट्रेडिंग। जितने लाइक्स होंगे उतनी ज्यादा अर्निंग होगी। जितने लाइक्स, ऐसा कुछ भी नहीं। लाइक्स के लिए बोलते हैं, एंगेजमेंट बढ़ती है, एंगेजमेंट बढ़ने से सब्सक्राइब करो, शेयर करो। चलिए आगे देखते हैं। ब्लॉगर्स तो बहुत कमाते हैं सर यूट्यूब से। नहीं
मैंने पहले भी बताया हुआ, बाद में बात करेंगे, अभी आज के टॉपिक पहले एक बार क्लियर कर लेते हैं। स्टॉक मार्केट और हम क्या सर्च कर सकते हैं, जैसे और हो सकता है जैसे कि क्रिप्टो वाले भी कर देता हूँ। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है सर? मैं ना इसके बारे में ना अलग से एक दिन यूट्यूब चैनल बैठ के बताऊँ। इन शॉर्ट एक लाइन। अभी करेंसी जो एग्जिस्ट नहीं करती है हवा में, आप भी बना सकते हो क्रिप्टो करेंसी, मतलब जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। अब मतलब कभी और बताऊंगा, क्योंकि अभी पूरी क्लास उसी में निकल जाएगी आज की क्लास से। बैंक निफ्टी स्टॉक इंट्राडे ट्रेडिंग ट्रेडिंग स्टॉक्स बैंक ऑफ अमेरिका मॉर्गेज। अब देखो, आपको जो भी आपको लगता है ना आपके रिलेटेड, आपकी कैटेगरी के रिलेटेड, वो आपको सर्च करना है। बैंक निफ्टी मुझे पता है, जैसे स्टॉक मार्केट यूनियन में नहीं होगा। स्टॉक मार्केट मेरी मुझे टेलीग्राम ज्वाइनिंग करनी है। स्टॉक्स टू बाय, इस ऐसे चैनलों पे मेरी ऐड दिख रही। सेलिंग ऑफ स्टॉक्स नहीं, ये थोड़ा गलत है। फंडामेंटल एनालिसिस ये मेरे उससे बाहर। स्टॉक मार्केट टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन बिल्कुल मेरे कैटेगरी के रिलेटेड है। फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो आपको सोचना पड़ेगा आपको किन किन लोगों को टारगेट मारना है। और मेरे लिए हो सकता है 5 घंटे में पैसे कैसे कमाएं। हाँ, ये भी हो सकता है। जैसे थोड़े यहाँ पे सीरियसली देखो ना, ऐसी फालतू चीज़ नहीं मैं बता रहा। ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग ट्यूटोरियल, ये भी अच्छा है। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग आवर्स अच्छा है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ऐसा मतलब आपको, आप जिस भी बिजनेस के लिए ऐड चला रहे हो, आपका उसका XYZ क्लियर होना चाहिए, तभी आप क्या चला सकते हो, उसकी ऐड चला सकते हो। मुझे सारा क्लियर है, मैं पहले से इसके बारे में मैंने पढ़ा हुआ। तो हम जो जो चीज़ बंदा सर्च कर सकता है, उन सारे इंटरेस्ट को मैं उठा रहा हूँ, ठीक है। और हो सकता है जैसे टेक्निकल, स्टॉक टेक्निकल एनालिसिस, स्टॉक ट्रेडिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रेडिंग ओवरव्यू, और क्या हो सकता है स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। स्टॉक मार्केट के रिलेटेड और बंदा क्या सर्च कर सकता है, 2-3 और मैं कर देता हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस ये मैं नहीं कर सकता। स्टॉक स्क्रीनर सर्विस नहीं, ये भी नहीं करूँगा मैं। फाइनेंशियल्स ये भी नहीं कर सकते। ट्रेडिंग कॉल्स ये जनरली हो सकता है शायद। स्टॉक कॉल ऑप्शन बिल्कुल। बैंक निफ्टी, RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंट्राडे इंडेक्स मिल रहा है ये। फॉरेक्स इंडिकेटर, इंडाइसिस ट्रेडिंग में भी हो सकता है ये। ट्रेंड ट्रेडिंग बिल्कुल हो सकता है ये। इंट्राडे कर दिया। हाँ, कर दिया। और मैं इसमें कर सकता हूँ जैसे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। स्टॉक ब्रोकर्स ये भी नहीं कर सकता हूँ मैं, ठीक है। 28 बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। इन पे मैंने क्या चला दिया, ऐड चला दिया, ठीक है, बढ़िया। नीचे आ जाओ, कीवर्ड्स भी बता दो तुम जिन जिन चीज़ों पे ऐड चलाना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल बंदे यूट्यूब पे सर्च करते हैं ना, जैसे स्टॉक मार्केट टिप्स। अब यहाँ से सर्च करने के बाद वो कोई ना कोई वीडियो पे जाएंगे, वहाँ पे भी ऐड दिखेगी उन्हें, ठीक है। तो वहाँ पे मैं ऐड दिखाना चाहता हूँ, बिल्कुल दिखाना चाहता हूँ उन वीडियो पे, तो मैं यहाँ से कीवर्ड्स उठाऊंगा। जिन जिन कीवर्ड्स में क्या दिखाना चाहता हूँ, ऐड दिखाना चाहता हूँ। और मेरे क्या हो सकते हैं रिलेटेड। स्टॉक मार्केट फुल ट्यूटोरियल। मुझे सिखाना नहीं आना, मुझे तो अपने टेलीग्राम ज्वाइनिंग बढ़ाना है। इन्फॉर्मेशन नहीं देनी कुछ। मुझे तो टेलीग्राम ज्वाइनिंग से मतलब है। देखो ये भी अच्छा है। 10-12 कीवर्ड्स मुझे स्टॉक मार्केट, टेलीग्राम ग्रुप लिंक बहुत बढ़िया, बैंक निफ्टी कॉल्स कुछ ऐसा मिल जाए, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं, ये भी नहीं चाहिए।
मैं वही कह रहा हूँ आपको, जो भी आपको बिजनेस के लिए आप एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हो। हेलो हेलो, हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, मैम मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कैसे करें? बैंक निफ्टी लाइव ट्रेडिंग टुडे, ये भी अच्छा है। बैंक निफ्टी ट्रेडिंग कॉल्स, ट्रेडिंग कॉल्स, ठीक है। और क्या हो सकता है? बैंक निफ्टी ट्रेडिंग कैलकुलेटर, बैंक निफ्टी फ्यूचर ट्रेडिंग कैपिटल, कम से कम मैं 15 चूज कर दूंगा। मिनिमम कैपिटल फॉर बैंक निफ्टी, ये भी हो सकता है। ऊपर से सजेशन नहीं मिल जाएगा यार वो ये यूट्यूब का फंडा अलग होता है। यहाँ यूट्यूब में ना सजेशंस से जो मिलता है बहुत ज़बरदस्त होते हैं यूट्यूब के सजेशंस। कर सकते हो, मतलब कीवर्ड प्लानर भी है तुम्हारे पास। फ्यूचर ऑफ क्या होता है ये? ऑप्शन ट्रेडिंग, कुछ बताओ क्या करना चाहिए? ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है? ऑप्शन ट्रेडिंग स्टॉक मार्केटिंग टिप्स फॉर बिगिनर्स। यार वैसी चीज़ नहीं ना, मुझे कोई टिप्स देने में इंटरेस्ट नहीं है। सर आपको तो टेलीग्राम में ज्वाइन कराना है, अगर टिप्स वो नहीं मानेगा ना, मेरी जैसी वीडियो है वो देख के नहीं मानेगा, वो मुझे पता है ना। थोड़ा उस एंगल से भी सोचना है ना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कुछ भी लिखने से नहीं होता ना, कुछ भी लिखने से कोई भी नहीं मानेगा आपकी बात, उसमें थोड़ा दिमाग चलाना पड़ता है। ऑप्शन ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल, ये भी अच्छा है, ठीक है। और क्या क्या कर सकते हैं? मेरे हिसाब से तो इतना इनफ है, आगे चलते हैं, ठीक है। एनी टॉपिक, अब ये भी बड़ा जबरदस्त, अब वो कीवर्ड के बेस पे हो गया एनी टॉपिक। मैं फॉर एग्जांपल जितने भी इंटरनेट पे स्टॉक मार्केट के रिलेटेड वीडियोस है मैं उन पे ऐड दिखाना चाहता हूँ। इंटरनेट पे कितनी होगी स्टॉक मार्केट के रिलेटेड वीडियो? हज़ारों होगी, हजार, लाखों, अरबों, बहुत ज्यादा होगी। तो मैं उन पे ऐड दिखा सकता हूँ। यहाँ पे टॉपिक डालना, तुम्हें वीडियो का टॉपिक मैंने डाल दिया यहाँ पे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी नहीं आ रहा तो मैं इस ऑप्शन को, अगर मैंने जैसे आप बैंकिंग कर, मैं करूंगा नहीं, देखो ये केस मेरे ऑप्शन में सही नहीं है। बैंकिंग करता है, जितनी भी वीडियोस इंटरनेट पे बैंकिंग के रिलेटेड होगी अब उन पे क्या दिख सकती है आपकी, बट ये ऑप्शन मेरे लिए नहीं है, ठीक है। अब देखो प्लेसमेंट, बड़ा जबरदस्त ऑप्शन है ये भी। प्लेसमेंट में आप क्या कर सकते हो? अपनी ऐड को, क्या अपनी ऐड को स्पेसिफिकली एक, आपको पता है ये 10 यूट्यूबर्स है जिस पे मेरा जो टारगेटेड कस्टमर है ना, टारगेट यूजर है, मैं जिसको टारगेट कर रहा हूँ जिस बंदे को, वो इन 10 चैनलों पे जाता है, सिर्फ मेरी ऐड उन्हीं 10 चैनलों पे दिखेगी, ठीक है, उन्हीं 10 चैनलों पे दिखेगी। ये देखो, अब मैं यहाँ से किसी के भी यूट्यूबर को सर्च कर लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे बूमिंग बुल्स पे एक ऐड दिखाऊंगा, बूमिंग बुल्स। अब मैं वही बोल रहा हूँ, मुझे इसके जैसे चैनल्स के नाम याद है, तो आपको भी ध्यान होनी चाहिए सारी चीजें, ठीक है। ध्यान कैसे होगी? रिसर्च करनी पड़ेगी। सपोज करो मुझे कोई भी नहीं, आपको तो जैसे ये पता है, मुझे पता नहीं है ना, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, मैंने इतनी सारी वीडियोस देखी है ये सब करने से पहले, इसलिए अपने आप ज्ञान नहीं होता ना, आपको ज्ञान को लेने के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है, वही तो करना पड़ता है आपको। अब मुझे सपने में थोड़ी ना पता कि ऐसा ऐसा भी कुछ होता है। अब मैं तुमसे पूछूंगा तुम क्या खेलते हो, गेम खेलते हो, क्या खेलते हो? गेम खेलते हो। मैं तुमसे 10 यूट्यूबर के नाम पूछूंगा, पता होगा तुम्हें? नहीं पता हो नहीं सकता। क्या देखते हो तुम ऐसा? चलो तुम क्या बोलते हो, क्या देखते हो सबसे ज्यादा? चलो सब्जेक्ट के अलावा, चलो एक चीज, पर्पल के बारे में तुम्हें पता था? पर्पल वो है, मेरे मुंह से सुना होगा ना तुमने, ऐसे नहीं, ऐसे। चलो बढ़िया। तो जिसके बाद कब पता चला तुम्हें? टीवी पे ऐड आ रही थी, टीवी पर्पल की कब से ऐड आने लगी? टीवी पे ऐड आ रही थी ऐड, बढ़िया। चलो तो मतलब जब तक तुम एग्जिस्ट तुमसे पहले भी करती थी ना, एग्जिस्ट ऐसा नहीं कि जब से मैंने ट्रेडिंग के बारे में जाना उससे पहले नहीं होता था, ट्रेडिंग के बारे में जाना बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि जो तुम्हें नहीं पता वो कहाँ से आएगा, उसके लिए नेट है ना हमारे पास, गूगल है, हम गूगल सर्च करेंगे। और क्या हम सर्च कर सकते हैं?
ट्रेडिंग चलो इतना मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। बिगिनर ट्रेडिंग एक काम करते हैं, इसको भी कर लेते हैं ट्रेडिंग। एक और क्या लिख सकते हैं हम? मैंने एक चैनल ना सब्सक्राइब किए हुए टेलीग्राम, ये सारे स्टॉक्स वाले, तो हम मैं एक बार देखता हूँ यूट्यूब हिस्ट्री में पड़ा होगा। इधर देख, यूर चैनल पे चलते हैं। अरे यार, बड़ा सब्सक्रिप्शन में आएगा। हाँ सब्सक्रिप्शन में आएगा ना ये बात। कहाँ दिखता है? चलो इधर देखो, इधर देखो, इधर अभी हमारा मेजर टॉपिक पे आते हैं। सर पुष्कर राज ठाकुर नहीं डाल सकता, वो गलत चीज बताता है टेलीग्राम ज्वाइनिंग के बारे में। तो ये है ना सर, ये पे दिख रहा नहीं, ये रहा ना सब्सक्रिप्शंस पे नीचे सारे। हाँ हाँ हाँ, मैं यही देखना चाह रहा था। इन्वेस्टोग्राफर बेटर है, इन्वेस्टोग्राफर का बेटर है। हमारा कहाँ पे था? इधर देखो, हमने इतना ग्रो कैसे किया जिंदगी में। कोई दिक्कत नहीं, हम भी करेंगे। कर लेगी तो कोई करेगी। अभी ये इधर इधर ध्यान दो थोड़ा सा। कहाँ पे था? इन्वेस्टोग्राफ, ठीक है। ऐसे जो भी मतलब यूट्यूब चैनल भी मुझे नहीं मिल रहे अभी, हमें तो जल्दी से मुझे ऐड लाइव करनी है, तो मैं जल्दी कर देता हूँ। ट्रेडिंग मुझे कभी क्योंकि मिल नहीं रही है, ध्यान नहीं है, छोड़ो, ठीक है। यू नीड मोर प्लेसमेंट्स, ऐड मोर चैनल्स, ये साफ साफ बोल रहा है। तो स्टॉक मार्केट लिखूँ मैं यहाँ पे, देखते हैं कितने चैनल्स आते हैं। स्टॉक मार्केट लाइव, स्टॉक मार्केट टीवी, स्टॉक मार्केट सुप्रीम, गलत, स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग, हेल्प ऑफ स्टॉक मार्केट एडवाइजर, स्टॉक मार्केट का कमांडो, स्टॉक मार्केट इंडिया, टीएसएम ट्रेडिंग, राउत स्टॉक मार्केट, इन सब चैनलों पे अब मेरी क्या दिखेगी? स्टॉक मार्केट का खिलाड़ी, स्टॉक मार्केट वो पावर हाउस, ये बाकी है। इन लोगों को मुझे ऐड नहीं दिखानी। स्टॉक मार्केट की दुनिया, स्टॉक मार्केट रोहित, चलो इन सब पे ऐड दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। नीचे आ जाओ, यहाँ पे फाइनली तुम्हें क्या डालना है? अपनी यूट्यूब वीडियो, जिसपे जो कि तुम्हें ऐड की फॉर्म में चलानी है। जो मैंने तुमसे ये पब्लिश करवाई थी ना, ये वीडियो मैंने कहा था पब्लिश कर देना, ये मैंने इसलिए बनवाई थी ताकि हम आगे चल के इस पे क्या चलाएंगे? ऐड चलाएंगे। तो कोई भी वीडियो पे अगर तुम्हें ऐड चलानी है तो सबसे पहले वो क्या होनी चाहिए? यूट्यूब पे अपलोडेड होनी चाहिए। यूट्यूब पे क्या होनी चाहिए? अपलोडेड होनी चाहिए। तो ये मैंने यूट्यूब वीडियो पे क्या कर दिया? अपलोड कर दिया वीडियो के फॉर्म में। हेलो गाइस, मेरे पास दो वीडियोस है, ये देखो। एक तो मेरे पास मेन वीडियो है जिसे मैं एज एन ऐड चलाऊंगा, ये देखो। ट्रेडिंग में जैकपॉट कॉल्स चाहिए, वो भी मार्केट। ठीक है, ऐसी ऐड है, अब तो क्या देखना, इधर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले ये वाली वीडियो क्या लगा दी तुमने? ये वाली वीडियो लगा दी, ठीक है, लगा दी। अगला एक वीडियो तुम्हें वर्टिकल लगानी है, एक वीडियो तुम्हें क्या लगानी है? हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में लगानी है। ठीक है, मैं इसलिए कहता वहां पे कहीं पे भी तुम अपलोड कर दो। मैंने दो वीडियो अपलोड किए इस चैनल पे, दो ही वीडियो से मेरा काम हो जाएगा और बस मेरी ऐड लाइव हो जाएगी। यहाँ पे मैंने डाल दी, एक जगह वर्टिकल एक जगह हॉरिजॉन्टल, शॉर्ट्स में भी चलेगी और लॉन्ग में चलेगी, काम खत्म। ठीक है, आगे HTTPS पे है मेरी वेबसाइट, यही है क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपनी यही वेबसाइट है, आगे चलते हैं। ठीक है, हो गया। नीचे आते हैं लॉन्ग हेडलाइन। लॉन्ग हेडलाइन क्या लिख देते हैं? ज्यादा कुछ नहीं, बैंक ऐसे लिखो जिसे देखते ही बंदा क्या करे? क्लिक करे। बैंक निफ्टी ट्रेडिंग फ्री, बैंक निफ्टी ट्रेडिंग कॉल्स, बैंक निफ्टी फ्री ट्रेडिंग कॉल्स 100%
proven Bank Nifty free trading calls track record. Join our free Telegram channel. Join our free Telegram channel for Bank Nifty trading calls. ठीक है, इस तरह से मैंने लिखा, बहुत अच्छी तरह से हो गया। इसके बाद आता है यहाँ पे देखो ऐड कॉल टू एक्शन बटन। क्या आएगा ये? कॉल टू एक्शन बटन। कॉल टू एक्शन बटन पे क्लिक कर दो, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, क्या कर दे, यहाँ पे मैं कर देता हूँ डाउन। क्या करूँ? डोनेट नाउ, बुक नाउ, ज्वाइन नाउ का नहीं है ना इसमें, साइन अप नाउ कर दे, स्टार्ट नाउ, बुक नाउ, डाउनलोड, ऑर्डर नाउ, प्ले नाउ, सब्सक्राइब। बिल्कुल। अब देखो कॉल टू एक्शन इस तरह से दिख जाएगा। ठीक है, हेडलाइन पूछ रहा है, क्या लिख सकते हैं? सर ये तो शॉर्ट्स के फॉर्मेट में हो रही है। वो दोनों में हो जाएगा। तो मैं बस यहाँ पे जो जो मांग रहा है ना, हेडलाइन, लॉन्ग हेडलाइन, वो डाल दो। 100% एक्यूरेट ट्रेडिंग कॉल्स। ठीक है, कई जगह शॉर्ट्स में दिखाएगा, कई जगह ये लॉन्ग में दिखाएगा। तुम्हें बस ये डाल देना है और बस तुम्हारा काम खत्म। ठीक है, तुम्हारा काम खत्म। और मैं यहाँ पे बस इसका नाम दे देता हूँ, स्टॉक मार्केट ऑडियंस। स्टॉक मार्केट ऑडियंस। हम जब एक टॉपिक देखेंगे एड ग्रुप हायरार्की, जिसे हम बोलते हैं एड ग्रुप स्ट्रक्चर्स के नाम से, उस दिन मैं तुम्हें डिटेल में बता दूंगा। आज हमारे टॉपिक नहीं है। नीचे जाके अब मैं क्या करूंगा, सीपीवी रखूंगा। क्या रखूंगा मैं यहाँ पे? सीपीवी। क्या कह रहा है ये? आपको कितनी सीपीवी रखनी चाहिए? 0.83। मैं वही कर दूंगा, क्रिएट कैंपेन कर दूंगा। मुझे पता 0.83 से कम ही इसकी सीपीवी जाने वाली है। ठीक है, क्रिएट, बस ऐड मेरी लाइव। बजट 83 का मतलब क्या है रुपीस में? 83 पैसा पर व्यू। ठीक है, कंटिन्यू। बट ऐड चलने से पहले आपको क्या ऐड करके रखना है? बिलिंग। हमने उस दिन ऐड किए थे ना, उस दिन हमने ऐड किए थे पैसे, 3000 करवाए थे ना आपने कुछ करे थे ना, यस 3000। तो वो दे। अब मैं जैसे ऐड लाइव होगी, हाँ। जैसे इसमें ऐड लाइव होगी, मैं 15-20 हजार इसमें और ऐड कर दूंगा। ठीक है, ताकि ऑलरेडी प्रीपेड बैलेंस हो। ऐसा ना हो मुझे रोज रोज 500 डालने पड़े। मैंने बस स्टार्टिंग में मैं 3000 इसलिए डाले क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे चांसेस है कि ऐड अकाउंट ब्लॉक हो जाए। ये मुझे पता है, हो सकता है ब्लॉक, तो इसलिए मैंने अगर एक बार चलने लग जाए तो वो दिक्कत ही नहीं है। इस तरह से तो ये भी हो गया, हमारी ऐड बन गई।